इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हम मध्य प्रदेश के स्थापित पत्रकार जयराम शुक्ला जी से चर्चा करेंगे। तो शुक्ला जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्ला जी, आप बीते कई वर्षों से चुनाव को देखते आ रहे हैं। बहुत स्थापित नेताओं को जीतते भी देखा, बहुत स्थापित नेताओं को हारते देखा, बहुत जमीनी नेताओं जिनकी कोई संभावना नहीं होती वो विधायक और सांसद बन जाते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को माने चुनाव की दौरान जिनकी कोई हैसियत नहीं होती वो बहुत बड़े स्थापित नेता बन गए, और जिनकी बहुत बड़ी हैसियत थी वो ज़मीन पर आ गए। फर्श से अर्श तक के सफ़र को आपने देखा। 2023 के जो चुनाव चल रहे हैं, उस 2023 के चुनाव में कुछ लोग कहते हैं भाजपा की सरकार बनेगी, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार सरकार बनेगी ही नहीं। आपने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया है, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। आपका अनुभव, आपके हिसाब से क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए किशोर जी, हमारे देश में लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसकी नियंता और उसकी जो दिशा और दशा है वो जनता तय करती है, वोटर तय करते हैं जी। और उनका विवेक हम मीडिया वालों से और नेताओं से ज़्यादा तेज होता है। यद्यपि ये मौका उन्हें 5 साल में कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए ही मिल पाता है और इसके बाद तो बेपसी ही उनके हाथ में आती है, लेकिन इसको विवेक सम्मत और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पर मीडिया के जो परसेप्शन होते हैं वो फेल हो जाते हैं जी। क्योंकि मीडिया का अपना मेलाफाइड इंटेंशन होता है। आजकल तो राजनेताओं से जुड़े हुए या उनके धन से चलने वाले मीडिया भी होते हैं, बड़े औद्योगिक घरानों के मीडिया होते हैं और वो उन पर दांव लगाते हैं जिनके बारे में उनको ऐसी उम्मीद होती है कि इनकी सरकार आएगी तो हमारा भला होगा। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस हैं जो पक्ष में भी दांव लगाते हैं, विपक्ष में भी दांव लगाते हैं, और ये सब आज की तारीख में कारपोरेट से संचालित होता है। मध्य प्रदेश पूरे देश में आप देखेंगे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारपोरेट हाउस हैं, सबके अपने अपने मीडिया हाउस हो गए। कुल मिला के एक लाइजरिंग का काम होता है कारपोरेट पोषित जो मीडिया हाउसेस हैं। तो इसलिए मेरा अपना जो मानना है वो जनता का या वोटर्स का जो विवेक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है जी। आमतौर पे जब आप चुनाव जैसे दिलचस्प विषय पर जनता से उसकी प्रतिक्रिया चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी पहचान को छुपाए बगैर, छुपाते हुए जी। वो जाने नहीं जी। एक सहज भाव से उससे जानने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत खुलता है वो जी। वो यदि भाप गया कि आप फला पार्टी के हैं तो फिर आपके हिसाब से बात करेगा, फला मीडिया से हैं तो फिर और कैलकुलेटिव बात करेगा। तो मैंने पूरे मध्य प्रदेश के भ्रमण के दरमियान लगभग 100 से तो ऊपर लोगों से बातचीत की, बड़े सहज भाव से, रेल में चलते हुए, होटल में नाश्ता करते हुए, और जो भी जिनसे मध्य प्रदेश में इस बार बड़े असमंजस की स्थिति है जी। आमतौर पर जब चुनाव में कोई हवा चलती है जी। किसी के पक्ष में चलती है, कभी विपक्ष में चलती है। जी। आमतौर पे 77 के बाद एक निगेटिव वोट की टेंडेंसी शुरू हुई है जी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए 77 में एक बड़ी स्पष्ट सी लहर दिखती रही। फिर 89 में बोफोर्स का जब इशू आया तो फिर एक बड़ी स्पष्ट नज़र दिखी। अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 2003 में बिल्कुल आँख के सामने एक आंधी दिख रही थी कि कांग्रेस की सरकार को जाना होगा। उमा भारती जी अभी भी पता नहीं क्यों उस मुगालते से नहीं निकल पाई। उनका ये मानना है कि ये जो कुछ करिश्मा 2003 में हुआ उसके पीछे मैं हूँ। नहीं, किसी एक डमी आदमी को आगे बैठा देते 2003 में तो यही परिणाम आता जो परिणाम उमा जी को श्रेय मिलता था, इसलिए उस समय वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। इन सब परिस्थितियों के बरक्स इस चुनाव को यदि हम देखें तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति है जी। इस 5 साल में 18 महीने की सरकार कांग्रेस की भी रही जी। और कांग्रेस की सरकार को भी वो देखा
और यानी कि सत्ता में जो विपक्ष है उसको सत्ता में 18 महीने रहने का जो चरित्र है, जी। उनके नेताओं की जो गतिविधियां हैं उसको भी जनता ने देखा और भूली नहीं है। जी। और ये तो लगातार 18 वर्ष से सत्ता में तो काबिज ही हैं। 18 वर्ष तो हो गए हैं, मतलब 20 वर्ष हो गए, 2003 से देखें तो लगभग 18-19 साल तो हो गए। तो 18-19 साल से इस सरकार को लगातार देख रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो चेहरा है वो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का है। सबसे समय मतलब 18 महीने से तो वो मुख्यमंत्री हैं। तो एक चीज़ जो नज़र में आती है कि लगातार वही चेहरा, लगातार उसी चेहरा को लेकर एक जो स्वाभाविक सी ऊब है वो भी चेहरे लोगों के उसमें नज़र आती है, प्रतिक्रिया में आती है। जब मैं पूछता हूँ कि शिवराज सिंह को क्यों बदलाना जाना चाहिए तो उसके पास सिर्फ एक जवाब, अरे लगातार यही चेहरा, लगातार यही चेहरा। कम का कोई उनके खिलाफ बात ऐसी हो, आपका कोई गुस्सा हो किसी इशू को लेके, तो फिर वो महंगाई की, बेरोजगारी की और इन सब की बात करने लगता। तो हम कहें ये तो सिस्टमेटिक है, सिस्टम से जुड़ा हुआ मसला है, कोई भी रहेगा। किसी एक मुख्यमंत्री के उसमें ऊपर ये नहीं कर सकते। तो सिवाय इसके कि ये चेहरा लगातार 18 वर्ष से हमारे सामने है। हम एक फिल्म कितनी बार देखें, हाँ, इस टाइप की बात एक बड़ा इशू ये है। तो इसका भी तो थोड़ा बहुत असर पड़ता है। आदमी मिठाई खाते खाते भी ऊब जाता है, फिर उसको लगता है चटनी खाएं, थोड़ा लगता है मिर्च वाला खाएं। तो एक प्रवृत्ति तो ये मानवीय प्रवृत्ति है, एक ये दिखता है। और दूसरा, कांग्रेस के पक्ष में जो कुछ भी जाता है तो वो एक तो इस बात का जाता है लगातार, जिसको कम्बेंसी फैक्टर बोलते हैं जी। वो ये जाता है। और इसके अलावा तो मुझे ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं लगा कि कांग्रेस ने कोई ऐसी पंच लाइन दी हो, ऐसा नारा दिया हो, ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की हों जो स्पार्क करें, जनता को बिल्कुल सीधे अपील करें। लगभग वही योजनाएं को घुमा फिरा के जो बीजेपी चला रही है उसी को घुमा फिरा के कांग्रेस ने भी अपने नए रैपर के साथ प्रस्तुत किया है।